महाराष्ट्र में जहां अब तक ये तय नहीं हो पाया कि महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, इस बीच में महाराष्ट्र की सियासत से ये खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो है वो पूर्व सीएम हो चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अगले सीएम क्या एकनाथ शिंदे होंगे, महाराष्ट्र के अगले सीएम क्या देवेंद्र फडणवीस होंगे, या फिर महाराष्ट्र के अगले सीएम अजीत पवार होंगे? ये तमाम सवाल इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जहां आज महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल जो है वो खत्म होने वाला है और अभी तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को चुना नहीं गया है। अब तक इतना समय हो चुका है, आप समझ लीजिए 48 घंटों से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक महायुति ये नहीं बता पाई है या ये ऐलान नहीं कर पाई है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम उनके दल से कौन होने वाला है। इस बीच में अब ये खबरें जो है सामने आने लगी है कि अगर आज महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं होता तो क्या महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार रही है कि महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगने की बात कही जा रही है। चुनावों से पहले भी कहा गया कि महाराष्ट्र में क्या अगर कोई एक दल जो है बहुमत नहीं लाता तो क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी पार्टी को भी अच्छी सीटें मिली, महायुति के अंदर जो तमाम दल थे उनको अच्छी और कहे कि बम्पर सीटें मिली, लेकिन वहीं महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा खराब रहा। ऐसे में कहा गया अब कि महायुति के अंदर से कोई एक सीएम बनाया जाएगा, लेकिन सीएम कौन होगा इसका जो है इस चीज से पर्दा अब तक नहीं उठ पाया है। वहीं मैं आपको यह भी एक बार बता देती हूं कि महाराष्ट्र के अंदर वो कब कब स्थितियां ऐसी हुई हैं जब महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा है। महाराष्ट्र में मैं आपको बता देती हूं कि 1980 के बाद कब कब किसकी सरकार रही और इस बीच में कब कब राष्ट्रपति शासन लगा है। तो देखिए, 1980 में 112 दिनों के लिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर उसके बाद 1980 से 1995 तक कांग्रेस की सरकार रही। 1995 से 1999 तक शिवसेना एनडीए की सरकार रही। फिर 1999 से 2014 तक कांग्रेस की और उसके अन्य दलों की सरकार रही और 2014 से 2019 तक बीजेपी और उसके गठबंधन के सहयोगियों की सरकार रही। फिर 2019 में 11 दिनों के लिए फिर राष्ट्रपति शासन लगा और 2019 में बीजेपी एनसीपी की सरकार रही। 2019 और 2022 में शिवसेना एमवीए की सरकार रही। फिर 2022 से 2024 तक शिवसेना महायुति की सरकार रही। तो आप समझ सकते हैं कि 1980 के बाद से 2 बार ऐसा हुआ है जब महाराष्ट्र ने राष्ट्रपति शासन देखा है। तो आज भी अगर महाराष्ट्र के अंदर सीएम फेस जो है वो बीजेपी पार्टी नहीं बताती है तो क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि आज महाराष्ट्र के अंदर फिर एक बार राष्ट्रपति शासन लग सकता है? ये सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है। वहीं जहां अब तक महाराष्ट्र के अंदर महायुति के भीतर सीएम कौन होगा इस बात से पर्दा नहीं हटा है, इस बीच में महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस को लेकर बीजेपी पार्टी जो है लगातार ये कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र के अगले सीएम जो है वो देवेंद्र फडणवीस हो। और दूसरी चीज, क्योंकि चुनावों से पहले भी बीजेपी पार्टी कई बार कई मंचों से उनके नेता ये बात कह चुके थे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने ये बोला था कि ये सारी चीजें जो है ये चुनावों के बाद देखी जाएंगी। एकनाथ शिंदे ने तो खुद को अपने आप को इस रेस से ही अलग कर लिया था। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जो है देवेंद्र फडणवीस जो है वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद वहां पर उन्होंने जो ओम बिरला है उनकी बेटी की एक शादी का एक फंक्शन था उसको अटेंड किया। फिर उसके बाद वो कहा गया कि वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे और बीजेपी के कई जो आला कमान नेता हैं उन लोगों से मुलाकात करेंगे। इस बीच में सबसे बड़ी चीज ये सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही। हालांकि खबर आई कि अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे को लेकर उनकी पार्टी कह रही है कि जिस तरीके से
बिहार के अंदर नीतीश कुमार को कम सीटें होने के बावजूद बिहार का मुख्यमंत्री आपने बना दिया, तो अब महाराष्ट्र के अंदर भी हम एक सहयोगी दल है और महाराष्ट्र के अंदर हमारी सीटें भी अच्छी खासी आई हैं। तो ऐसे में आपको हमारे दल से आपको नेता बनाना चाहिए, जिससे लोगों को एक अच्छा संदेश जाएगा और ये भी पता चलेगा कि बीजेपी पार्टी अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चल रही है। और कहा गया कि बिहार वाला पैटर्न जो है वो महाराष्ट्र में भी अपनाया जाना चाहिए। और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से बार बार महाराष्ट्र के अंदर शिंदे गुट के कई नेता ये बात कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सीएम शिंदे की ही ऐसी योजनाएं थी या फिर उन्होंने जो घोषणाएं किया, उनका जो काम रहा, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के चुनावों में अच्छी खासी सीटें जो है वो महायुति को दिलाने में कामयाब रहा है। तो ऐसे में अब एकनाथ शिंदे को फिर एक बार सीएम फेस के तौर पर महायुति को आगे करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज तो मैं आपको एक पोस्ट भी आपको बताती हूँ एकनाथ शिंदे का, जो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में किया। एकनाथ शिंदे ने जो पोस्ट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया वो था, महायुति गठबंधन की बड़ी जीत के बाद राज्य में एक बार फिर हमारी सरकार बनेगी। हमने एक महागठबंधन के रूप में मिलकर चुनाव लड़ा और हम आज भी साथ हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से वर्षा के बाहर या उनके समर्थन में किसी अन्य स्थान पर इकट्ठा नहीं होने की अपील की। शिंदे ने कहा कि मेरे प्रति प्रेम के कारण कुछ लोगों ने सभी से मुंबई आने के लिए एकत्र होने की अपील की है, लेकिन मैं आपके प्यार के लिए बहुत आभारी हूं और मैं आपसे अपील करता हूं कि कोई भी मेरे समर्थन में इस तरह से एकत्र ना हो। अब इस पोस्ट के भी कई सियासी मायने निकाले जाने लगे कि क्या अभी जो है एकनाथ शिंदे अपने लोगों को अभी रुकने का एक संदेश दे रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर महायुति अब तक अपना सीएम फेस जो है वो बता नहीं पाई है। तो क्या महायुति के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? सीएम पद को लेकर अभी भी रस्साकशी जो है वो जारी है, वहां पर एक टाइट फाइट देखने को मिल रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को लेकर जो उनके ही मंत्री है नरेश महास्के, उन्होंने तो ये कह दिया था, उन्हीं का ये बयान था, मैं जो आपको बता रही थी कि नीतीश कुमार जो है जिस तरीके से बिहार में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, ठीक उसी पैटर्न पर महायुति को महाराष्ट्र के अंदर भी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बिहार का मॉडल लागू करने की बात बोली और महास्के ने कहा कि हमारा मानना है कि शिंदे को मुख्यमंत्री होना चाहिए। ठीक वैसे ही बिहार में भाजपा ने संख्या पर ध्यान नहीं दिया, फिर भी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये बात जो है वो महाराष्ट्र के अंदर शिंदे के लोग कह रहे हैं। अभी जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो कुछ लोग तो अजीत पवार को भी मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, यहाँ तक कि उनकी पत्नी का ही बयान आ गया था, सुनेत्रा पवार का। और देवेंद्र फडणवीस को लेकर पूरी की पूरी बीजेपी तो उनको आगे कर ही रही है कि इनको सीएम बनाया जाना चाहिए। अब ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया है, वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों से कहा है कि अभी आप लोग वर्षा के बाहर मत इकट्ठा होइएगा, कोई जश्न किसी तरीके का भी मत बनाइएगा। वहीं देवेंद्र फडणवीस जो है वो आलाकमान से अपने बीजेपी के उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत अगले कुछ घंटों में क्या कुछ नया रंग रूप लेती है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। बहरहाल आप लोगों को ये खबर कैसी लगी नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। ऑनलाइन न्यूज भारत को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।